नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। किसान भाइयों, आप मुर्गी पालन करते होंगे और उसके लिए आप पूरा जो उसका शेड से लेके उसका जो फर्श होता है यानी कि बेड जिसे बोलते हैं वो भी आप तैयार करते होंगे और उसके तैयार करने के कई विधियां भी हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ अलग विधि बता रहे हैं और उसमें से शायद आप कुछ लोग करते भी होंगे, लेकिन इसके फायदे क्या हैं, कैसे फायदा यानी कि जो आप ईंट चाहे जो ईंट नॉर्मली बिछा के भी आप बेड कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में आज हमें बताएंगे विपिन कुमार झा जी हैं, जो पिछले 20 सालों से पशुपालन मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और कर रहे हैं। सर, ये जो आप कर रहे हैं ये कौन सी पद्धति है, इसे क्या कहते हैं और इसके फायदे क्या? देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर मुर्गी पालन का काम करते हैं, देसी बर्ड। इसमें सोनाली है, कुछ कड़कनाथ है और कुछ अपना देसी है। इन सब प्रजाति की छोटे यूनिट को तैयार करके उसको रखते हैं हम लोग और किसानों को उन चीज़ों के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं। अभी मुर्गी को रखने के लिए एक बेड तैयार किया गया है यहाँ पर। किसान चाहें तो आप कच्चे बेड, पहले जो परंपरागत तरीके से जो मुर्गी पालन लोग करते थे, पशुपालन करते थे, तो उसमें है कि उसमें संख्या मुर्गियों की कम होती थी। 5, 10, 20, 25 की संख्या में लोग पालते थे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा विस्तार से कुछ बनाने की या कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे ही इसकी संख्या आप 100, 200, 500, 1000 के संख्या में जब जाते हैं, व्यवसाय के तौर पर जब जाते हैं, तो उसके लिए एक हम लोग उसको एक कृत्रिम बेड, कृत्रिम या इसको प्राकृतिक रूप से ही इसको हम बना देते हैं, परमानेंटली बना देते हैं। किसान चाहे तो कच्चे फर्श पर भी लकड़ी का बुरादा को डाल करके बेड को तैयार किया जा सकता है, या यदि संभव हो सके तो ईंट का सोलिंग करके उस पर लकड़ी का कुन्नी या धान की भूसी, आप देखिए इसमें जैसे आपने यहाँ पर बिछाया है लकड़ी की कुन्नी 1.5 से 2 इंच की मोटाई पर ये लकड़ी, हाँ ये देखिए ये इंच है ना सर? हाँ, ये ईंट है। ईंट के ऊपर से लकड़ी का बुरादा ये डाल दिया गया है, लकड़ी का बुरादा डाल दिया गया। इसके जगह पर भी कुछ डाल सकते हैं? हाँ, इसके जगह पर आप धान की भूसी भी डाल सकते हैं बेड तैयार करने के दौरान, बेड तैयार करने के लिए। इन बातों को हमेशा ध्यान रखें। इससे क्या होगा कि जो ये मुर्गियों के से जो नमी जो निकलती है, जो गंदगी निकलती है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा सर, यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको दिखा दूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है, ईंट नहीं दिख रहा था, हम आपको ईंट दिखा दें। ये देखिए, ये ईंट आप देखिए, ये ईंट है। इसको संक्रमण रहित करने के लिए चूने का पाउडर का एक हल्का सा लेयर एक छिड़काव कर देते हैं, जो बिना बुझा हुआ चूना है। इससे किसी प्रकार का फंगस वगैरह है वो सब धीरे नष्ट हो जाएगा। लकड़ी का कुन बुरादा को हम लोग थोड़ा धूप लगाकर सुखा देते हैं। सुखाने के बाद इसको इसी तरह से चूना मिक्स करके इसके ऊपर बिछा देते हैं। ठीक है, ये बहुत, जैसे ये बोरे कुन्नी डाला हुआ है, ये इसको आ जाइए सर, प्रमोद इसमें निकालिए ना, प्रमोद जाइए। हाँ, जैसे ये कुन्नी है, इसको कुन्नी इसके ऊपर डालेंगे, ये सुखा करके लाया गया है। डालिए, कुन्नी डालिए, भूल दीजिए और इसको अच्छे से बराबर मात्रा में इसको 1.5 से 2 इंच के मोटे तौर पर मुर्गियों के बेड तैयार कर दिया, बिछाकर इसको बिछा देंगे। हाँ, इसको बिछा देंगे लकड़ी के से, इसको बराबर बिछा दिया जाएगा। बिछा दीजिए। ये सारा नीचे चूने का भी ये दिया हुआ है, चूने का मिश्रण करके आप नजदीक से आइए भाई। तो ये बिछा देते हैं सर, ये बिछा देते हैं। इसके बाद अब ये मुर्गियों को ये आराम करने का उसके और खाने पीने रहने में उसको कोई परेशानी नहीं हो, और सुविधाजनक बनाने के लिए मैंने पूरी प्रयास किया है। अच्छा, ये जो आप बना रहे हैं इससे, ये वाला, इससे जो ये ऊपर हम रख रहे हैं, इसका सोलिंग नहीं किया गया, प्लस पूरा फर्श पक्का नहीं किया गया है। हाँ। तो इससे फायदा क्या होता है सर? देखिए, इससे एक फायदा यह है कि जो नमी इसके अंदर आती है कुन्नी के, वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। पक्का कर लेने से एब्जॉर्बेशन उसकी कम हो जाती है। किसान बंधु पक्का भी कर सकते हैं। उसमें कुन्नी का मात्रा आपको लगभग 2 से 2.5 इंच मोटा करना होगा। यदि पक्का नहीं है तो थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा, परंतु इसको बीच में करीब 15 से 20 दिनों के अंतराल पर, यानी 2 से 3 सप्ताह के बीच में इसको हल्का सा चूने का पाउडर का बुड़काव इसके ऊपर मिश्रण बना करके तैयार करके देना होगा। अन्यथा थोड़ी गैप में एक परेशानी होती है, कभी कभी उसमें कुछ फंगस बैक्टीरिया उसमें रह जाते हैं, जिसको कि हम लोग नष्ट पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर किसान के लिए मैं बता दूं कि उनके लिए ये चूने का जो ये मिश्रण है वह 2 से 3 सप्ताह के अंतराल पर थोड़ा सा मात्रा में 100 स्क्वायर फीट में लगभग 1 किलो चूने का प्रयोग वो करते रहेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी।
अच्छा, तो जो नॉर्मली आपने फर्श तैयार किया, जी ईंट का सजाया, उसके बाद उसपे थोड़ा सा हाँ उसपे चूना का छिड़काव कर दिया, जी उससे थोड़ा सा उसके फिर हाँ ऊपर कन्नी जो लकड़ी का बुरादा वो डाला, और फिर लकड़ी को बुरादे के ऊपर भी आपने हाँ चूना चूने का छिड़काव कर कर दिया दिया। तो इससे हो गया ताकि ना फंगस नीचे से और ऊपर दोनों तरह से जो बिल्कुल है वो नहीं समाप्त होता रहेगा। अब इसको और अब इसमें देखिए हमारी मुर्गियां जिसको मैंने ब्रूडिंग जो 4 सप्ताह से 5 सप्ताह की हो गए हैं, इसको ब्रूडिंग हाउस में रखे हुए थे, अब उसको इस नए बेड पर नए घर में इसको मैं निकाल करके यहाँ पर रखूंगा। अब इसमें ये पलेंगी। हाँ तो ये पलेंगे, अब इसमें हाँ, आप इसको रख देंगे। अब इसको निकाल कर इसमें छोड़ा जाएगा और इसका खाने पीने का पूरा प्रबंधन आपका इसी फॉर्म में इसका होगा। ये पूरा फॉर्म में होगा। एक है तो ताकि ये जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी इसका जगह का थोड़ा बढ़ाव हम लोग करते जाएंगे, क्योंकि मुर्गियों में हमेशा इन बातों को किसान बंधु हमेशा ध्यान दें कि उसको रहने के लिए घूमने के लिए पर्याप्त जगह होना आवश्यक है, और ज्यादा जगह भी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी साफ सफाई पर भी आपको ध्यान देना होगा, उसमें आपको वेजेज पर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसकी जो रख रखाव के लिए जो जितनी जगह की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, आप उतना दे दें, और जैसे ये बड़ा हो जाए धीरे धीरे इसको आप बढ़ाते जाएं, इसके जगह को भी बढ़ाते जाएं। आप इसको निकालिए। अब इसको निकालेंगे, इधर रखेंगे ना, हाँ, तो हाँ। रखने लायक तैयार हो गया बेड। जी हाँ, अभी बेड तैयार हो गया। लकड़ी के बुरादे डालने से फायदा क्या है इसको थोड़ा सा चूने का, इसको जैसे चूने डालने के बाद थोड़ा सा हाथ से इसको मिला दिया जाता है ताकि चूना ऊपर से दिखे ना। अच्छा दिखे नहीं। अच्छा, चलिए, बस यही विधि है। ये विधि है। इस विधि से गर्मी में भी कर सकते हैं या ठंडी में? ये सालों बुरादा, लकड़ी का बुरादा मुर्गी पालन, जैसे ही आप सघन पद्धति में मुर्गी पालन करते हैं तो लकड़ी का बुरादा या धान की भूसी को डाल करके आप इसको पालन करेंगे तो किसान बंधु मुर्गी के बच्चों में ग्रोथ अच्छा आएगा। आप नेचुरल विधि से करेंगे तो आप कम संख्या में करेंगे तो उसमें समस्या नहीं आएगी, लेकिन ज्यादा संख्या होगा। ये कॉन्सेप्ट देसियों का है या पोल्ट्री जो बॉयलर होते हैं उनके लिए भी यही कॉन्सेप्ट है? ये व्यावसायिक मुर्गी पालन जब होगा, जैसे एक मुर्गी पालन लोग करते हैं नेचुरल पद्धति से, जो गांव में या परंपरागत वो समझ रहे। ये जो आप बता रहे हैं इनका मैं पूछना चाहता हूँ कि ये तो देसी है जी। जो ब्रॉयलर होते हैं मुर्गियां, ब्रॉयलर का थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। ब्रॉयलर को हमेशा, क्योंकि उसको 28 दिनों में 22 से 28 दिनों में तैयार करके उसको मार्केट में भेजा जाता है, तो उसकी जो रखरखाव की विधि होती है इससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है। देसी मुर्गियों की ये देसी में इस तरह का कोई शिकायत नहीं आती है। देसी मुर्गियों में आप इस विधि से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देसी मुर्गियों में आप अगर देसी मुर्गियों का व्यवसाय करना चाहते हैं सघन पद्धति से, तो आपको इस तरह से बेड रोड बनाने की जरूरत है। ज्यादा आप फर्श में वो जो चीजें बताए कि पक्कीकरण करने की जरूरत नहीं है, आप ईंट बिछा के भी और चूने और लकड़ी का बुरादा या धान के जो भूसी हो तो उसका उपयोग करके आप इस पद्धति से बेड तैयार करके आप भी मुर्गी पालन कर सकते हैं। देसी मुर्गियों के लिए वीडियो है जो देसी मुर्गियों के लिए बताया जा रहा है। जो ब्रॉयलर होते हैं उनकी अलग पद्धति है, उनके लिए थोड़ा सा आपको और व्यवस्था करने की जरूरत होगी।